हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भर लिया होगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं किया होगा। और आप में से बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर उनके मन में काफ़ी संशय है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपके जो भी प्रश्न हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी संदेह है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर उसको दूर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके मन में भी अगर प्रश्न हो कि सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए या फिर स्टेट पे ही काम बन सकता है स्टेट वाले सर्टिफिकेट से, तो इस वीडियो को देखिए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि सेंट्रल वाला लगाना है या फिर स्टेट वाला लगाना है। तो इस वीडियो को देखिए बहुत ही ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जून 2025 का जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो चल रहा है और ये 7 मई तक चलने वाला है। फ़ी पेमेंट की अगर हम बात करें तो 8 मई तक रहने वाला है। साथ ही साथ 9 और 10 को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, यानी कि आपने फॉर्म में जो गलतियां की है उसे आप सुधार सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिससे आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल वाला चाहिए या फिर स्टेट वाला चाहिए। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर समझना चाहिए कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ये स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है। जैसा कि बहुत नए अभ्यर्थी होते हैं जिनको देखिए नहीं कुछ उतना पता हो पाता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। और देखिए आपको कुछ भी किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ आपने जिस विषय से पीजी किया है उसको भी ज़रूर बताइए, जिससे कि अगर पीएसयूज़ वगैरह में जॉब निकले तो उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सेंट्रल लेवल पे होने वाला है, कोई स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है। आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है आप भर सकते हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तो आप सभी को जैसा कि पता है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर आप पीजी कर रहे हैं या आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स कर रखा है, यानी 4 साल का कोई यूजी का कोर्स कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका जो मार्क्स है ये 75% होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर तो बहुत ऐसी कैटेगरी होती है जो कि स्टेट में अगर हम बात करें तो ऐसी कैटेगरी रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें ओबीसी को लेकर तो ओबीसी को भी लेकर बहुत ऐसी कैटेगरी हैं जो कि स्टेट में ओबीसी होता है। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो उसको जनरल माना जाता है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं कि स्टेट में आपका ओबीसी होगा या फिर एससी होगा, वहीं अगर हम केंद्र की बात करें तो उसको जनरल या फिर ओबीसी कंसीडर किया जाता है। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टेट का हो, जो कि आपका अगर मान लीजिए कास्ट अगर आपका एससी है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, तो ये आपका सेंट्रल में भी यानी केंद्र लेवल पे भी आप अनुसूचित जाति के होने चाहिए, तभी आप जो आरक्षण का लाभ मिलता है आप उसको उठा सकते हैं। आप सभी को पता है रिजल्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होकर आता है और उसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, यानी कि थोड़ा सा अगर आप जनरल से कम मार्क्स भी रहे तो आपका नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी हो जाता है, तो आरक्षण का यहाँ पर लाभ मिलता है। तो देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ही आपको सही से यहाँ पर चीज़ें देखनी है। और एक बात और है, देखिए आपका अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, अगर आपको अपना फॉर्म भरना है लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, केवल आपको बताना है कि आपकी कास्ट क्या है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सामान्य कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप
EWS का जो सर्टिफिकेट है उसे लगा सकते हैं। वैध सर्टिफिकेट ही आपको लगाना है, यानी कि यहाँ पर अभी अपलोड नहीं करना है, केवल आपको बताना है। और साथ ही साथ अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका केंद्र में भी OBC है तो आप OBC का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर PWBD हैं तो भी आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी जो भी कैटेगरी है ये स्टेट में भी रिजर्व लिस्ट में होने, ये स्टेट के साथ साथ ये सेंट्रल में भी रिजर्व लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप में से बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता चल पाता है कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है और हमें अपलोड करना है या नहीं। तो अब बिल्कुल भी आपको अपलोड नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जिन्होंने भी फॉर्म फिलिंग किया होगा उन्हें अच्छे से पता है कि आपको ये सारी चीज़ें अभी अपलोड नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आप में से बहुत अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म भर लिए होंगे और आजकल में देखिए आप जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे से फॉर्म भरना है जिससे कि बाद में कोई गलती ना हो। और देखिए कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं तो हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले 1-2 दिन और अगर आपको टाइम लगे तो समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाए तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि NTA के द्वारा आपको 9 से 10 मई के बीच आपको समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। साथ ही साथ अगर UGC नेट एग्ज़ाम से संबंधित अगर और अन्य चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आप पूछें उसकी जानकारी आप सभी को दी जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए आप लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नहीं पता चल पाता है, जो स्पेशली ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभ्यर्थी आते हैं जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं पता चल पाती है। और कभी कभी देखिए जानकारियों के अभाव में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां जाने अनजाने में कर बैठते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप अपने यार दोस्त मित्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।